जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से अब हम लोग राजा बाज़ार पहुंच गए हैं और यहाँ की जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिली है। लास्ट टाइम से लेके अब तक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे किसी किस्म की टफ टाइल का कोई नामो निशान ही नहीं था, बल्कि यहाँ पे भी टफ टाइल के लिए खाली खुदाई की गई थी, सीमेंट भी नहीं लगाया हुआ था। और ये देखें, टफ टाइल आकर पड़ी हुई है, सीमेंट लग चुका हुआ है और आगे के विजुअल्स आपने देखने हैं कितनी खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे टफ टाइल लगा दी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी इंतजार के। कंस्ट्रक्शन अपडेट्स में एक बार फिर से खुशामदीद। ये देखें नाजरीन, यहाँ पे अब पहले तो सिर्फ 2 बोर्ड्स लगे हुए थे, साइन बोर्ड्स, अब यहाँ पे कितने सारे बोर्ड जो हैं वो लग चुके हुए हैं। और यहाँ से अब आप लोग देखें, क्या ये लुक आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। राजा बाजार की भी शक्ल इन्होंने तकरीबन चेंज कर ही दी है सारी की सारी। अच्छा, मेजर डेवलपमेंट ये है कि ये देखें जरा, ये अब यहाँ पे टफ टाइलें आके इंस्टॉल भी कर दी हुई इन्होंने। ये शुरू में थोड़ी बहुत अभी नहीं की हुई, यहाँ पे यही काम आज चल रहा था, टफ टाइल की इंस्टॉलिंग चल रही थी। और ये देखें जनाब, यहाँ पे कितनी खूबसूरत इन्होंने टफ टाइल लगाई, जबरदस्त डिजाइनिंग की है। वैसे दिल यही था कि इस तरह की कुछ डिजाइनिंग करें, नॉर्मल टफ टाइल इतनी खूबसूरत नहीं लगती, लेकिन ये इन्होंने जो डिजाइनिंग की है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रही है। और वाकई ये अब सड़क की तब्दील होगी। आपको याद होगा जब यहाँ पे पहले रोड होती थी, बीच में डिवाइडर होता था और ऊपर तारे होती थी, बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं आ रही होती थी और काफ़ी यहाँ पे कंजस्टेड लुक आ रही होती थी। लेकिन अब देखें कितनी नीट लुक आ रही है। जब यहाँ पे अभी ये इसके बाद उम्मीद है कि प्लांटेशन भी करेंगे। वैसे इन्होंने जगह नहीं छोड़ी, यहाँ पे सारी जगह इन्होंने ये सीमेंट लगा दी है। तो मैं यही देख रहा था कि प्लांटेशन की तो जगह छोड़ी ही नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पे प्लांटेशन की जाएगी, क्योंकि जहाँ पर भी ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो प्लांटेशन तो लाजमी कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा सदर में जो इन्होंने ये सेम प्रोजेक्ट किया तो वहाँ पर भी प्लांटेशन तो एंड पे की है। जबरदस्त किस्म का काम चल रहा है नाजरीन। अब ये जो आर्चेस के पीछे आपको याद होगा, पहले आपको दिखाया था कितने यहाँ पे हालात ख़राब थे और यहाँ पर भी इन्होंने टफ टाइल लगा दी है, साफ़ सुथरी जगह कर दी है बिल्कुल। यहाँ पे भी टफ टाइल लग चुकी हुई है, क्लीन जगह हो चुकी हुई है। ये भी अब आप लोग अगर आर्चेस के पीछे भी चलेंगे तो किसी किस्म की भी आपके रास्ते में रुकावट नहीं आएगी। फैसलाबाद के कचहरी बाजार को आपने देखा, अब उसका मुकाबला ये हमारे पिंडी का राजा बाजार करेगा। और राजा बाजार की क्या बात है और पिंडी वालों की क्या बात है। बाकी लोग भी काफ़ी ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रहे थे यहाँ पे। जब पहले आप खरीदो फरोख्त करने आते थे तो काफ़ी ज़्यादा रश होता था, शोर होता था, लेकिन अब ये जब एक दफ़ा मुकम्मल होगा, ये सारा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आप लोग आराम से आएँ, यहाँ पे शॉपिंग करें। यहाँ पे बेंचेस भी लगाए जाएंगे। वैसे सदर बाजार में जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपने वहाँ देखा है कितने खूबसूरत बेंचेस लगे हुए हैं। आप आराम से बैठे वहाँ पे अपना थोड़ा बहुत रेस्ट भी करें, साथ शॉपिंग भी करें। और वहाँ पे उन्होंने साथ स्टॉल्स भी लगाए हैं जो आप खाना पीना भी साथ वहाँ पे अपना कर सकते हैं। तो बाकी ये रावलपिंडी के जितने भी अब बाजार है, इनकी शक्ल सबकी तब्दील होती जा रही है। अच्छा, ये अब हमने काफ़ी वैसे टफ टाइल को डिस्कस कर लिया। जो मेन चीज़ जो हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे वो रेड इंटो का काम है। ये आर्चिस के ऊपर पहले ग्रे स्ट्रक्चर था, अब ये देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। यहाँ से बिल्कुल ये आर्चिस फाइनल है। बस अब इनके ऊपर ये जो साइन बोर्ड्स हैं, जितनी भी दुकानों के साइन बोर्ड्स हैं, ये इंस्टॉल होंगे और आर्चिस तो अब यहाँ पे फाइनल हो चुकी हुई हैं। बाकी यहाँ पर आप देखें आर्चिस का काम अभी चल रहा है। आर्चिस की कंस्ट्रक्शन का काम तो कंप्लीट है, लेकिन ये अभी ऊपर खूबसूरती जो है रेड टाइलें जो है ये अभी लग रही। तो फाइनली जनाब यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पे इन्होंने सीमेंट लगा दिया है, इसी के ऊपर अब टफ टाइल लगा के इसको फाइनल कर देंगे। टफ टाइल का काम इतना लंबा होता नहीं है, खाली उसको रखना होता है और साथ रेत डालनी होती है। उसका काम आप कह लें कि हफ्ता या 2 हफ्ता लेगा और यहाँ पर भी ये टफ टाइल आ जाएगी। टफ टाइल का काम इतना लंबा होता है क्योंकि टफ टाइल फिनिशिंग में ही आती है, बस ये नीचे सीमेंट लगाना था। लास्ट टाइम यहाँ पे खुदाई चल रही थी, बल्कि रोड यहाँ पे मौजूद थी, उसके ऊपर ये क्रेन लगी हुई थी, खुदाई कर रही थी। अब तो इन्होंने वो खुदाई कर भी दी है, उसके ऊपर सीमेंट भी लगा दिया, बिल्कुल लेवल कर दी जगह। और अब यहाँ पे बस इसके ऊपर टफ टाइल लगाएंगे और ये यहाँ पे फाइनल हो जाएगी जगह। बस थोड़ा ही और टाइम है। ये यहाँ पे रेत और जो मिट्टी अभी काफ़ी वैसे दुश्वारी है अभी भी। यहाँ पे आप जब खरीदो फरोख्त करने आते हैं तो काफ़ी जूते वगैरह गंदे हो जाते हैं, लेकिन ये बस थोड़ा सा ही और टाइम रह गया। इंशाल्लाह जून ही बताया जा रहा है इसकी कंप्लीशन डेट, जो 20 जून बताई जा रही है। तो ये तकरीबन आप कह लें कि महीना ही हो रहा है, फिर फाइनली ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कचहरी चौक कंप्लीट हुआ है, क्या ही उन्होंने वैसे खूबसूरत उसको बनाया, मार्का है स्क्वायर को। और अभी वहाँ पे थोड़े बहुत फिनिशिंग टचेज और देंगे और फिर इसके एक दफ़ा जब लाइटिंग सारी ऑन होगी, क्या ही खूबसूरत वो लुक आपको देगा। और वैसे एक और भी अपडेट है कि आपको एक दफ़ा डयाला रोड पे जाने का जो रास्ता है, जो लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, वो दोबारा से उसके ऊपर समझा के आपको ये भी बताएंगे कि कितना एक्स्ट्रा किलोमीटर आपको जाना पड़ता है आगे से यूटर्न जब आप लेके आते हैं। तो उसका भी आपको एक दफ़ा दोबारा से, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं लेकिन उसका यही समझा देंगे कितना एक्स्ट्रा किलोमीटर आपको वहाँ से पड़ा। अब यहाँ से हम काफ़ी आगे आ गए हैं और यहाँ पे आप देखें बिल्कुल भी ये टफ टाइल तो अभी नज़र नहीं आ रही। ये अभी यहाँ पे इन्होंने सीमेंट भी नहीं किया हुआ। यहाँ पे वैसे काफ़ी इस वक्त जो है ना खिलारा मचा हुआ था और नीट बिल्कुल भी नहीं है जगह ये। अभी वैसे काफ़ी हम आगे हैं, यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे बल्कि बाइकें वगैरह भी खड़ी हुई हैं, वहाँ तो बाइकें बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे देखें अभी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चल रहा है। बाकी दुकानों के ऊपर क्लैडिंग वर्क भी होना है, क्योंकि दुकानें बिल्कुल उनकी फेस जब खूबसूरत करेंगे तभी यहाँ की लुक चेंज होगी। ये उसके फेस के आगे ही क्लैडिंग यहाँ पे सारी लगाई जाएगी दुकानों के आगे। और यहाँ पर अभी जितनी भी यहाँ पे आर्चेस बनी हुई है सामने आपकी, इनके ऊपर अभी रेड ईंटों का काम तो स्टार्ट नहीं हुआ,
और रेड इंटें सामने ही पड़ी हुई हैं, बस अभी इनकी जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जनाब ये राजा बाज़ार का मंजर आपके सामने है। ये देखें, वैसे यहाँ पे इन्होंने डिवाइडर पता नहीं क्यों लगा दिया, इसकी वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन चले देखते हैं ये क्या करते हैं। वैसे हो सकता है कि शायद ये जो ट्रॉलीज़ होती हैं जिसके ऊपर ये राजा बाज़ार में सारा सामान मूव कर रहे होते हैं, इनके लिए एक अलग से भी रास्ता दोनों साइडों पर बनाया जा रहा है, लेकिन अभी पता नहीं है ये क्या काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी पड़े हुए हैं। ये पहले खम्भों पर होते थे, आपको पता ही है, ये खम्भे यहाँ से हटाए हैं तो उन्होंने ट्रांसफार्मर ज़मीन पर शिफ्ट किए, तारे अंडरग्राउंड कर। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे जो ट्रॉलियाँ हैं ये जो सामान मूव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनके लिए एक अलग से यहाँ पे रास्ता बनाया जाए। बाकी जो भी काम यहाँ पे होगा उसकी अपडेट तो इंशाल्लाह ताला हम आपको दे ही देंगे, और उम्मीद है कि आपको ये अपडेट्स पसंद आ रही होंगी। बाकी गिव अवे के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि इंशाल्लाह 1K मार्क पे हम लोग एक गिव अवे करेंगे, और बल्कि इंशाल्लाह ताला ये जिस तरह हमारा बड़े से बड़ा मार्क रीच होगा तो हम बड़े से बड़ा गिव अवे करेंगे, ये भी मैंने आपको बताना था। राजा बाज़ार की मेन रोड की इन्होंने क्या ही खूबसूरत लुक कर दिए। ये कार पार्किंग प्लाजा जो आपको फारा चौक में नज़र आता होगा उसकी ऑपोजिट ये रोड है, और गंज मंडी रोड के बिल्कुल साथ है। क्या ही खूबसूरत इसकी लुक करती है। वैसे काम ये काफ़ी लंबा चला है, 6 महीने से तो ऊपर हो गया होगा ये टाइम, और लेकिन वैसे लोगों के लिए किया जा रहा है। लोगों को ये जो दुश्वारी आजकल झेलनी पड़ रही है, यहाँ पे रेत पड़ी होती है, बजरी पड़ी होती है, इस पर चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन होपफुली ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये सारी यहाँ से सफाई हो जाएगी, प्लांटेशन हो जाएगी, बेंचेस लगा दिए जाएंगे, स्ट्रीट लाइट्स लगा दिए जाएंगे, तो ये ज़बरदस्त सा पिंडी का राजा बाज़ार खूबसूरत हो। बाकी अगर मैं आपको अंदाज़न बताऊँ तो ये टफ टाइल का काम अभी 10% भी नहीं हुआ होगा। ये काफ़ी लंबा ये रोड है, इसके ऊपर अभी थोड़ा सी शुरू में काम किया उन्होंने टफ टाइल का, तो काफ़ी थोड़ा काम है, लेकिन इंशाल्लाह ये इस पर स्पीड तेज़ ही होनी है आगे, क्योंकि अब जो बाज़ारों की फिनिशिंग है वो जल्दी करनी पड़ेगी। लोगों का रोज़मर्रा का आना जाना होता है, तो इसके ऊपर आप थोड़ी सी स्पीड होपफुली ये लोग कर लेंगे। ये जो आर्चिस के आगे बोर्ड्स लगाए हैं ये भी काफ़ी वैसे इन्होंने अच्छी क्वालिटी के और अच्छे खूबसूरत बोर्ड्स लगाए हैं, और कमेंट्स भी आ रहे थे कि अब दुकानों को कैसे पता चलेगा इन्होंने आगे ये आर्चिस बना दी हैं, तो उसका मैं आपको क्लियर वैसे भी मैंने उस वक्त बता दिया था कि ये तमाम की तमाम दुकानों के जो साइन बोर्ड्स हैं ये आर्चिस के आगे आ जाएंगे। जिस तरह अभी आपने देखा ये कुछ दुकानों के हो गए, सारी की सारी जितनी भी दुकानें हैं उनके साइन बोर्ड्स आगे आ जाएंगे, तो आपको दुकान का पता लगना बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसमें कोई मसला ही। बाकी ये डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी है ये टफ टाइल की, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और इंशाल्लाह आगे जो अपडेट्स आ रही हैं वो आपने मिस नहीं करनी। चेरिंग क्रॉस और कासिम मार्केट का जो अंडरपास है उसकी भी अब स्पीड हो चुकी हुई है, वहाँ पे भी काम जो है वो आगे बढ़ा है, तो इंशाल्लाह उसकी भी अपडेट आ रही है, क्योंकि कचहरी चौक का काम कंप्लीट हो गया, तो अब सारा फोकस इन्हीं 2 इशारों पे होगा और इनकी अब इनके अंदर स्पीड देखी जाएगी। बाकी नाजरीन आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली शानदार वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।